सारे बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरने में बहुत सारी गलतियां करते हैं और बाद में फिर उनको उस गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसी गलतियां ना हो, ताकि आगे चल के आपने पूरी मान लो 1 साल पूरी मेहनत करी और आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई एप्लीकेशन फॉर्म में कि उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। बच्चों, ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर को ढंग से भरना अपना ही भरना है। तो ध्यान से करना है एक एक चीज। यहां पर आगे एक एक चीज आपने जो फिल करा है, एक एक चीज आपको पढ़ लेना, नहीं बाद में प्रॉब्लम होगी। सो हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो सेशन होने वाला है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, चाहे बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरने में बहुत सारी गलतियां करते हैं और बाद में फिर उनको उस गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसी गलतियां ना हो, ताकि आगे चल के आपने पूरी मान लो 1 साल पूरी मेहनत करी और आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई एप्लीकेशन फॉर्म में कि उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, रिजेक्शन हो गया फॉर्म। बहुत सारी चीजें होती है, फॉर्म रिजेक्ट ही हो जाते हैं बहुत सारे बच्चों के। पिछली साल भी ऐसा हुआ था। ऐसा ही नहीं सिर्फ सीयूटी में, एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम्स भी होते हैं। तो वहां पर बच्चे गलती ऐसी करते हैं कि उसके बाद में फॉर्म रिजेक्शन होता है, फिर उस पर मेल करते हैं, उनकी वेबसाइट पर जाके उनको ये कर रहे हैं। तो बड़ा दैट इज बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत दैट इज वेरी इरिटेटिंग। तो उस चीज को, ऐसी चीजें ना हो तो एग्जाम बच्चों, अभी तो देखो आपका सीयूटी का फॉर्म आया नहीं है, ये मान लो फेफ के लास्ट वीक में आता है, पहले भी आया था, लास्ट वीक में ही आया था, तो अभी भी आपके लास्ट वीक में ही आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो सीयूटी का अगर बच्चों एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल करते हो तो 3 स्टेप में बच्चों सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड पे एग्जामिनेशन फीस। सबसे पहले मान लीजिए आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स न्यू कैंडिडेट रजिस्टर करेंगे, सारे बच्चे न्यू ही होंगे। ये तो बच्चों बात की बात है, एप्लीकेशन फॉर किसके लिए कर रहे हो, एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा, पासवर्ड आपको मिलेगा, कैसे क्या वो सारी चीजें मैं सबसे पहले समझा देता हूं। तो फर्स्ट यू विल क्लिक न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। तो आपको धीमे धीमे आगे बढ़ोगे, सारी चीजें मैं बता देता हूं बच्चों, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो। तो अगर बच्चों पासवर्ड की बात करें, बहुत सारे बच्चे पासवर्ड बनाने में दिक्कत होती है, तो ये सारी चीजें लिखिए। पासवर्ड आपका 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, एटलीस्ट एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो 4 चीज पर ध्यान देंगे सारे बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद आप क्या करोगे, यहां पर सबसे बढ़िया तरीका रहेगा, आई हैव आधार नंबर, अपना आधार नंबर डाल देना, क्लिक हियर टू प्रोसीड। ये मैं रजिस्ट्रेशन न्यू बच्चे के लिए रजिस्टर कैसे करते हो वो सारी चीजें बताता हूं। जो बच्चा पहले से रजिस्टर है वहां से डायरेक्ट लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो क्लिक हियर आप करोगे, फिर यहां से आगे बढ़ते हो बच्चों आप लोग, ओके ओके। तो ये जो आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल होगी, मान लीजिए आपने आधार कार्ड डाला, वो सारी चीज आएंगी। अब पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है। कैंडिडेट नेम डालना है, जो भी आपका XYZ नाम है, फादर्स नेम डालना है, नेम ऑफ द मदर्स नेम, गार्जियंस नेम, डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल देना। एक चीज याद रखना है बच्चों, आपका सर्टिफिकेट जो 10th का है उससे सारी चीजें मैच होनी चाहिए टू किस पे, आधार। नहीं है उसको ठीक करवा लो बच्चों, अभी ठीक करवा लो, ओके। जेंडर, नेशनलिटी इंडियन, ये आइडेंटिटी टाइप रहेगा आपको, ठीक है। और अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर ये अपना फैच हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, अपना प्रीमाइसेस नंबर या नेम आपका, जिस प्रीमाइसेस में आप रह रहे हो, लोकेलिटी, कहां लोकेलिटी आपकी, ये ऑप्शनल रहेगा। स्टार वाले सब आप भरने पड़े, कंट्री इंडिया, स्टेट यूपी से हो तो यूपी, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद है, अपना पिन कोड जो भी है, अपना ईमेल एड्रेस। बच्चों ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर को ढंग से भरना अपना ही भरना है। जैसा नहीं किसी साइबर कैफे से आप भरवा रहे हो तो उसका डाल दे भैया तू अपना डाल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर मल्टीपल्स में डालेगा। मल्टीपल में समझ रहे हो ना, आपके उसमें ऐसे 100 बच्चे उसके पास आएंगे, सब में एक ही डाल देगा, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर एक मेल से आप नंबर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ठीक है। साफ साफ लिखा है सीयूटी पर, नोट करके पढ़ लेना, मैंने बताया भी आपको। तो अपनी मेल आईडी बनाओ भैया, बच्चे नहीं हो अब तुम लोग, और अपना मोबाइल नंबर, आपका नहीं है तो अपने पेरेंट्स का एक मोबाइल नंबर ले लो, आपको भी जरूरत है, वैसे आपके पास होगा, ठीक है, नहीं है तो ले लो, जरूरत है। अपना मोबाइल कंफर्म करेंगे, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है, अपना नंबर यहां डालना है, अपने पेरेंट्स का नंबर यहां डाल देना, ठीक है। बदतमीजी मत करना कि अपने दोस्त का डाल लिया, इसका कर लिया, मतलब दिक्कत ही दिक्कत है फिर उसमें, ठीक है। ये सारी चीजें वही ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा, ये सारी चीजें, ठीक है। ऑल्टरनेट नंबर डाल के सारी चीजें बच्चों फिल कर देना, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, बिल्कुल आराम से। पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, अपना पासवर्ड कंफर्म कर देना। पासवर्ड मैंने बता दी किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। और वैसे भी आप यहां पर क्लिक करोगे ना आई बटन पर, तो वो सारी चीजें वही आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ था कि सर उसमें एक करेक्टर, एक लोअर, एक अपर, एक स्पेशल करेक्टर, ये सारी चीजें होनी चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये आगे बढ़ते हैं। अब ये सिक्योरिटी क्वेश्चन भी, जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल लेना। बाद में आप पासवर्ड भूल जाते हो, तो सारी चीजें जरूरी है
पासवर्ड भूल गए, पता ही नहीं सर पासवर्ड क्या डाल दिया, तो ये क्वेश्चंस आपसे पुट करेगा। तो आप इसीलिए अपना अपना जो आप इसमें 6 क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो आप ये डालें ना, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, फर्स्ट स्कूल, फेवरेट सॉन्ग भी आता है इसमें, फेवरेट खाना भी आ जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट में अलग अलग आएंगे, तो अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन भी डालना, आंसर अपने दिमाग में रखना। उसके बाद आपको एंटर सिक्योरिटी पिन, ये जो भी आपका पिन है वो डाल के आप इसको सबमिट कर दोगे। जैसे ही बच्चों आप सबमिट करते हो और सबमिट करने के बाद आप पहुंचते हो यहाँ पर, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे ही आप बच्चों सबमिट करते हो तो ये पूरा आपके सामने पूरा खुल जाएगा, जो भी चीज आपने भरा है कि भैया मेरा नाम ये था, मैं यहां से था, ये सारी चीजें जो भी आपने फिल करा है, तो इसको एक बार ढंग से चेक कर लेना, जिसमें आपका क्या होगा, काइंडली वेरीफाई, ये वेरीफाई कर लो, आपका नाम, अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपने लिखी। अगर आप वेरीफाई करते हो तो आई एग्री पर जो कुछ गलती है तो इस पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके दोबारा फॉर्म को आप एडिट कर सकते हो। ध्यान से करना है, एक एक चीज यहां पर आगे, एक एक चीज आपने जो फिल करा है, एक एक चीज आपको पढ़ लेना, नहीं बाद में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब जैसे आगे बढ़ते हो आप आई एग्री करके सबमिट एंड सेंड विद ओटीपी, आपके पास ओटीपी आ जाएगा, अपना ओटीपी ईमेल पे ओटीपी आएगा आपका, ओटीपी डाल के और अपना ये जो अपना सिक्योरिटी पिन है इसको डाल के यहाँ पे लिखा होगा वेरीफाई कर देना। अब जैसे ही आगे बढ़ते हो बच्चों, एक काम आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। ये अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद अब चलेंगे हम एप्लीकेशन फॉर्म में लास्ट में। अब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म में कंप्लीट करते हो, ये आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में आप जैसे ही क्लिक करते हो, अगर आप आगे बढ़ोगे बच्चों, आगे आप देखते हो ये सारी चीजें आपको भरनी है फिर, ठीक है। नेम भरना है, नेम, लोकेलिटी ये ऑप्शनल है, लोकेलिटी कहाँ पर रहते हो, कंट्री, और ठीक है प्रोमाइजेस नेम है वो सारी चीजें, ये पिन कोड वगैरह ये सारी चीजें लिख देंगे, अपना मेल एड्रेस सारी चीजें आप लिख दोगे, ठीक है। ऑल्टरनेट नंबर ऑप्शनल है, चाहो तो लिख सकते हो। और बच्चों परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट कर देना, तो अपने आप वो फेच कर लेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आप आगे बढ़ते हो धीमे धीमे, आप ऐसा करना है जैसे ABCD ID है तो अपना आधार कार्ड से करोगे वो सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप वही अपना बच्चों आधार कार्ड होगा। एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट विद फोटोग्राफ्स एक्सेप्ट आधार, यहाँ आधार कार्ड नहीं चलेगा आपका, यहाँ पे आप क्लिक कर लेना, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, पैन कार्ड वगैरह के आएंगे, तो वहां पर उसको आप कर सकते हो, ठीक है। आइडेंटिटी टाइप एक्सेप्ट आधार कार्ड के अलावा। डोमिसाइल, स्टेट डोमिसाइल कहां पर है, यूपी पे। फादर, गार्जियंस नेम, ठीक है। एजुकेशन, गार्जियन एजुकेशन अपना लिख देना, जो मदर की एजुकेशन है वो लिख देना, इसमें सारी चीजें आएंगी, ग्रेजुएशन है, हाउस वाइफ है, वो सारी चीजें इसमें आ रही होंगी, फार्मिंग है, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे उसमें से। अब अपना एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, अपना एनुअल इनकम पेरेंट्स की लिख देना है इसमें, ठीक है बच्चों। कैंडिडेट्स नेम आपका यहाँ आ जाएगा, ये अपना पेरेंट्स का होगा। जेंडर अपना जो भी है, मेल, फादर्स, गार्जियन नेम यहाँ पर आपका आ जाएगा बच्चों, ठीक है। मदर्स नेम, कैटेगरी आपकी जनरल है तो जनरल चूज कर लेना, ठीक है बच्चों। अब अगर बच्चों आर यू PWD कैंडिडेट्स एज पर द प्रोविजंस, तो आप हैं तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। मान लो नो है, आप तो नो कर दिया। ये आपका ऑक्यूपेशन आ जाएगा, मदर्स का ऑक्यूपेशन आ जाएगा, सारी चीजें, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। आ जाइए। आर यू ट्विंस और बोथ फॉर, अगर आप हो तो, ये बहुत कम एक्सपेक्शन केस है, बहुत सारे कम में होता है, ट्विंस है तो यस, नहीं है तो नो, ओके। ये रोल नंबर आपको देना, आगे बढ़िए। ये नेशनलिटी बच्चों वही सारी चीज आपसे बार वही पूछ रहा है, ठीक है। अगर हो, जैसे मान लो आपने क्या करा, अगर आपने यस कर दिया ना, तो फिर उसका दोबारा से आपको ये सारी चीजें पूछेगा, ओके बच्चों। ये सारी चीजें आप दोबारा से बता सकते हो, इन नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, स्टेट डोमिसाइल, फादर गार्जियन, एजुकेशन, मदर एजुकेशन, ये सारी चीजें आपको भरना है, ओके बच्चों। चलो, रोल नंबर ऑफ 10th, ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद आप 7X करोगे, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के बच्चों आपको कहां जाना है, ये आपके पास एक नया पेज खुलेगा, उसके बाद इसको भी देख लेते हैं बच्चों। डू यू बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन, अगर है तो यस कर दो। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, यस है, यस नो, वो सारी चीज आप देख लेना हो कि नहीं हो, ठीक है। वर्ड ऑफ, इसके लिए आपको पता ही है बच्चों, अगर आप मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन को अगर चूज करते हो तो यू हैव अ सर्टिफिकेट फॉर दैट, तभी करना, ऐसे नहीं मन कर दिया NCC है तो यस है तो नहीं है, नहीं है तो नो, ये चीज याद रखना सारी चीजों को, ठीक है बच्चों। क्लेम फॉर स्पोर्ट कोटा, यस है तो, नहीं कर रहा हूं नो, सीधी बात है। आर यू अवार्ड यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर है नेम ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज अगर हो तो आप कर देना, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ोगे 10th डिटेल्स, अब आपको यहां पर अपनी 10th की डिटेल्स डालनी है, ठीक है। वो बहुत सारे बच्चे कम होते हैं, मतलब वो एक्सेप्शन केसेस हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, 10th क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है बच्चों आपको। रिजल्ट स्टेटस पास्ट है आपका, फेल वाले तो वैसे भी नहीं लेंगे।
10th और इक्विवेलेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट, प्राइवेट है प्राइवेट, उत्तर प्रदेश जहां से आप क्वालिफाई एग्जामिनेशन, स्टेट जहां से आपको क्वालिफाई करा, बोर्ड आपका जो था वो आपको लिखना है, स्कूल पिन कोड वगैरह सारी चीज आपको डालनी है। सीजीपीए मैक्सिमम सीजीपीए है तो आपका जो सीजीपीए उसको लिख देना यहाँ पर, ठीक है बच्चों। सीजीपीए परसेंटेज को कन्वर्ट कर भी लिख देना, जो ईयर आप उसमें पास करा है, प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन है रूरल है, वो सारी चीजें, क्वालिफाई एग्जाम इंडिया ही रह गया, क्वालिफाई एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट्स वो लिख देना बच्चों, कॉलेज नेम एड्रेस और रोल नंबर अपना यहाँ पर आप लिख। ये आपका 10th का था। अब आएगा 12th का। अगर 12th की बच्चों बात करें, पास्ट है तो पास लिखना, अपियर है तो अपियरिंग लिखना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपियर होंगे तो अपियरिंग लिख दो, अपियरिंग लिख दोगे, ये झंझट वाली चीजें नहीं पूछेगा कितने नंबर थे क्या थे, क्योंकि अभी आप अपियरिंग में हो। सेम एज जैसे 10th का था, अगर पास हो तो ऐसी 12th में आपको भरना है। ये अपने मार्क्स फिल कर देना, परसेंटेज यहां पर लिख देना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे बच्चों, आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे बच्चों, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, ये बच्चों आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, यहां से आप क्लिक करोगे और जो प्रोग्राम में आप जाना चाहते हो उसको ऐड करना, ठीक है। मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। उस तरीके से आप, जैसे एक एग्जांपल भी दिया, किसी यूनिवर्सिटी नेम एएमयू इसने सेलेक्ट करा और प्रोग्राम नेम करा है बीए ऑनर्स एजुकेशन, लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड टू अपीयर, वो सारी चीजें आपके पास लिस्ट आ जाएंगी, जनरल टेस्ट वगैरह। तो इस पर आप क्लिक हियर, एलिजिबिलिटी भी देख सकते हो, अगर आपको रिमूव करना है रिमूव भी कर सकते हो। मैक्सिमम आप 5 कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए बच्चों, टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन, ये आपको करना है, टेस्ट पेपर, ठीक है। अब टेस्ट पेपर जैसे मान लीजिए आपका टेस्ट पेपर 1, 2, ये टेस्ट पेपर्स आपके आ रहे हैं बच्चों। ये सारी जी टेस्ट पेपर, जैसे इस पर क्लिक करोगे, जैसे इस बच्चों ने बंगाली करा है, उड़िया टेस्ट पेपर 2, फाइन आर्ट्स विजुअल, ये सारी चीजें, मास मीडिया मास कम्बिनेशन, तो इस तरीके से आप बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हो। ये मीडियम हो जाए, किस मीडियम में आप देना चाहते हो, ये मीडियम ऑफ द टेस्ट पेपर है, ये आपका टेस्ट पेपर, जैसे बंगाली है, ये कह रहा है मीडियम ऑफ द टेस्ट पेपर में बंगाली रहेगा, ठीक है। अब जैसे ये है बच्चों, मान लो आप टेस्ट पेपर 3 को सेलेक्ट कर रहे हो, टेस्ट पेपर 3 आपने क्या करा, फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट्स में आप करना चाह रहे हो, तो इसने मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर क्या करा, इंग्लिश, तो ये आपका टेस्ट पेपर है और किस मीडियम में आप देना चाहते हो वो सारी चीजें ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको आप एग्री करोगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आगे बढ़ोगे बच्चों। अब एग्जाम सेंटर एंड डिटेल्स, एग्जाम सेंटर, क्या एग्जाम सेंटर आप अपना रखना चाह रहे हो, तो 3 चॉइसेस आपके पास आएंगी, 3 या 4 चॉइसेस, वैसे 3 ही रहती है, में भी 4 भी आ जाती है, तो इस तरीके से चॉइसेस आपके पास आने वाली है, ठीक है। तो पहली चॉइस है आपकी, जैसे चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर उत्तर प्रदेश लिखा, चॉइस ऑफ सेकंड इज आप उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह, कि भैया हम अलीगढ़ देना चाहते हैं, आगरा देना चाहते हैं, ठीक है। 2 चॉइसेस आपके पास आ रही हैं, ओके। थर्ड चॉइस ऑफ एग्जाम उत्तर प्रदेश, ऊपर 4 चॉइसेस एक्चुअली, इसने चारों चॉइस आपने भरी है, तो आपको चॉइसेस अपनी भरनी है, 4 भी आते हैं 3 भी आती हैं, डिपेंड, अब देखो आगे कितनी आएंगी। तो इसमें आप एग्री करोगे, सेव एंड नेक्स्ट आप जाओगे, सेव एंड नेक्स्ट पे आप धीमे धीमे आगे बढ़ रहे होगे, तो आपको यहां पर बच्चों क्या करना है, इनका ध्यान देना है। फोटो का बड़ी दिक्कत आती है, अगर आपको फोटो ब्लर हो गया, रिसेंट फोटो नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगा फोटो पे ध्यान देना। खैर अगर रेजोल्यूशन उल्टा वो तो खुद लेगा ही नहीं, अगर साइज में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ब्लर नहीं होना चाहिए, याद रखना, और रिसेंट का होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये आपका फोटोज है, फोटोज का आपको दे रखा है कि मिनिमम साइज 10 से 200 KB तक होना चाहिए। अपना फाइल या चूज करोगे, यहाँ पर आ जाएगा, सिग्नेचर आपको करना है, BPL सर्टिफिकेट आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। साइज वगैरह देख लेना, 500 से 300 है, बिलो पॉवर्टी लाइन का सर्टिफिकेट है, कश्मीरी माइग्रेंट हो तो कश्मीरी का, अगर हो तो, नहीं है तो नहीं है, वो आपने ऊपर लिखा होगा तो वही तभी ये ऑप्शन आएंगे, नहीं तो आएगा ही नहीं फिर, ठीक है। चलो सेव एंड नेक्स्ट करोगे, सेव एंड नेक्स्ट जाओगे बच्चों, प्लीज वेरीफाई और मोबाइल नंबर, यहाँ पे क्लिक कर देना, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद बच्चों ये सारी चीजें आपको खुल जाएंगी, ये सारी चीजें जो भी आपने भरा है तो उसको ध्यान से देख लेना। ये आपका देखो सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी कि आपने क्या क्या भरा है, स्टेट डोमिसाइल ये है, फादर एजुकेशन से इतना पैसा है, इतना पैसे मतलब एनुअल इनकम है आपकी पेरेंट्स की, ठीक है। वो सारी चीज़ आपको एक बार दिखा दी जाएंगी कि ये सेंटर्स हैं, ये आपका फोटो है, ये आपके, तो आप सबमिट कर देना, ठीक है बच्चों। अगर बैक जाना चाहो, कोई दिक्कत है तो बैक भी जा सकते हो, यहाँ पर आप सबमिट कर दोगे। सबमिट जाने के साथ आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग। अब यहां पर बच्चों ये सारी चीज एक बार रिव्यू पेज करवाएगा आपसे कि भैया माय नेम, आपने जो भी चीजें भरी हैं सही है। फाइनल सबमिट हो जाएगा यहाँ पे। फाइनल सबमिट होके बच्चों आपको जाना है यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर से जो कोड आएगा, एंट्री वो कंट्री कोड है 91, ही अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपने ये कैप्चा डालना है, सेंड OTP। तो जैसे आपके पास OTP आता है, ठीक है, वेरीफाई OTP आप कर दोगे तो आपका ये पूरा बच्चों क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। अब आप योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, अब आपका फॉर्म क्या हो गया, फिल हो गया। अब जैसे आप आगे बढ़ते हो बच्चों, अब अपना फी पेमेंट कर देना, जो भी आपका फी पेमेंट बनता है, फी पेमेंट आप करते हो, ये आपके पास आ जाएगा, आपका पूरा स्टेटस आ जाएगा फी का। तो दैट्स इट, ये हो गया पेमेंट सक्सेसफुल और आपका
पूरा। और ये लास्ट में आपको तीनों ये आपको दिखा देगा, रजिस्ट्रेशन पे ये टिक आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म पे टिक आ जाएगा, फी पेमेंट पे टिक है, तीनों पे टिक आ जाए तभी आप मानना कि भाई हमारा फॉर्म पूरा कंप्लीट तरीके से फिल हो चुका है। तो ये सारी चीजें थी बच्चों, ये लास्ट में आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी, ये आपके पास ठीक है। इसकी पीडीएफ निकाल के अपने पास रख लेना, ठीक है। पीडीएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारी चीज आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन। जय श्री राम।